नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं नई स्टोरी। मनुष्य जब भटकता है तो ईश्वर को उतरना पड़ता है। जब धर्म केवल रिवाज बन जाए और करुणा खो जाए तो स्वयं करुणा मूर्ति को अपने रूप को त्याग साधु बनकर कावड़ यात्रा पर निकलना पड़ता है। हिमालय की एकांत गुफा में शांत और मौन बैठे भोलेनाथ की आंखें आज सजल थी। नीचे संसार में कलयुग के रंग गहरे हो चुके थे। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब उसमें श्रद्धा कम, प्रदर्शन अधिक था। भक्त कम, रील बनाने वाले अधिक थे। सेवा कम, सेल्फी अधिक। शिव चुपचाप खड़े हुए, मंद मुस्कान के साथ कमंडल उठाया, त्रिशूल उठाया, एक धोती लपेटी, गेरुआ वस्त्र ओढ़ा और पांव में साधुओं जैसी टूटी चप्पलें पहन ली। ना डमरू, ना नंदी। इस बार वे अकेले जा रहे थे, एक सामान्य साधु बनकर, अपने ही नाम से जल चढ़ाने। यात्रा आरंभ हुई। सुबह के समय बर्फीले पहाड़ों में मंद सूरज की रोशनी पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और झरनों की आवाज के बीच एक गुफा से निकला एक तेजस्वी वृद्ध साधु। कमर में कांवर, हाथ में कमंडल, पीठ पर एक पुराना झोला और चेहरे पर दिव्यता का नूर। कौन है ये? एक गडरिये ने पूछा। कोई साधु लग रहा है बाबा, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति है, आंखों में जैसे कोई ब्रह्मांड समाया हो। किसी को नहीं पता था ये वही शिव है जिनके नाम का जल कांवड़िए चढ़ाते हैं। पहला गांव आया। छोटे से गांव में एक बड़ा शिव मंदिर था। साधु मंदिर के बाहर बैठा, थका हुआ, चुप। मंदिर का पुजारी आया, देखा, तिरस्कार भरी नजर डाली और कहा, ए बाबा, यहां मत बैठ, वीआईपी भक्तों की लाइन लगती है, कैमरा चलता है। साधु मुस्कराए, बोले नहीं। गांव के बच्चे पास आए। एक बच्चा डरते डरते बोला, बाबा, भूख लगी है, रोटी है? साधु ने झोले से एक रोटी निकाली। बच्चा खा गया। उसी रात गांव के मंदिर में आग लग गई। सिर्फ एक मूर्ति बची, वो भीगी हुई लेकिन चमकती हुई, और उसके पास पड़ा था वही रोटी का टुकड़ा। गांव वालों ने देखा, लेकिन फिर भी पहचान ना पाए। शिव बढ़ते गए। अगला शहर आया। धूमधाम, डीजे, पुलिस की सुरक्षा, रंगीन कपड़े, लाउड स्पीकर। कांवड़िए गा रहे थे, हर हर महादेव। लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। कोई नहीं रुका, सिर्फ वो साधु रुका। उसने अपने गमछे से उसका माथा पोंछा, कमंडल से पानी पिलाया और फिर आगे बढ़ा। धीरे धीरे एक युवक पास आया। बाबा, आप इंस्टा पे हो क्या? एक रील बनाए? साधु मुस्कराए। जो असली होता है वो सिर्फ देखा जाता है, दिखाया नहीं। एक युवक रोता हुआ आया। बाबा, मेरे पापा आईसीयू में हैं, कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं। साधु चुपचाप अस्पताल गया। सीधा आईसीयू के बाहर बैठा, आंख बंद कर ली। 10 मिनट बाद डॉक्टर दौड़ता आया। किसने आईसीयू में प्रवेश लिया? कौन है बाबा? वो पेशेंट तो चमत्कार से ठीक हो गया। युवक दौड़ा, बाबा को प्रणाम किया। आप कौन हैं? साधु ने बस कहा, बस एक कावड़िया जो जल चढ़ाने निकला है। शहर में एक वीआईपी कार्यक्रम चल रहा था। साधु गलती से उस रास्ते में आ गया। पुलिस ने डांटा, चल हट, तेरा झोला यही चेक होगा। साधु मुस्कराया, झोले में सिर्फ गंगा जल है बेटा, लेकिन अगर आंखें खोलोगे तो ब्रह्मांड भी मिलेगा। पुलिस को गुस्सा आया, बाबा को पकड़कर थाने ले गए। उसी रात थाने का बिजली सिस्टम जल गया, कंप्यूटर फेल हो गए और हर पुलिस वाले को सपने में एक शिवलिंग दिखा जो बाबा के चेहरे जैसा था। अगले दिन सभी पुलिस वाले बाबा के पैर पकड़कर बोले, क्षमा करे प्रभु। साधु मुस्कराए, मैं साधु हूं, प्रभु नहीं, और साधु माफ करता है। कांवड़ यात्रा अब हरिद्वार के पास थी। अचानक बारिश आई, बहुत तेज। लोग भागे, तंबू उड़े, खाना बह गया। एक छोटी बच्ची पानी में बहती गई। कोई नहीं बचा पाया। सिर्फ वो साधु नदी में उतरे। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में बच्ची।
बचाया। लोग चकित। आप कौन हो बाबा? साधु बोले, बस एक कावड़िया जिसे अभी जल चढ़ाना बाकी है। और वो आगे बढ़े। हरिद्वार के पास एक बड़ा मेला लगा। साधु थक चुके थे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ भक्त आए, ए बाबा, हट यहां से, फोटो शूट करना है। साधु ने आंखें बंद कर ली। तभी मंच पर भगवा वस्त्र में कोई चिल्लाया, इस बाबा को पहचानो, यही असली शिव है। लोग हंसे। हां, शिव? ये साधु, टूटी चप्पल वाला। लेकिन अचानक मंच हिला और आकाश से बिजली गिरी, सब थम गया। बाबा उठे, आंखों से ज्वाला निकली और उनके शरीर से एक तेजस्वी आभा निकली। हर कोई नतमस्तक। अब वो समय था गंगा जल से कांवर उठाकर बाबा, जो अब शिव बन चुके थे, काशी के उस प्राचीन शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंचे। ना डमरू, ना नंदी, ना भस्म, सिर्फ सादगी। उन्होंने कांवर से जल चढ़ाया और बोला, मैंने देखा, अनुभव किया और समझा, भक्ति दिखावे से नहीं, करुणा से होती है। आस्था आवाज से नहीं, मौन से बढ़ती है। कावड़ यात्रा रील नहीं, तपस्या है। लोग रो पड़े। शिव वापस चल दिए चुपचाप। कोई आरती नहीं, कोई घड़ी बंद नहीं हुई। बस मंदिर के बाहर एक बोर्ड टंगा गया, यदि कोई साधु मिले, पूछो मत कि वो कौन है। हो सकता है वो स्वयं भगवान हो। समापन संदेश, कभी किसी झोले वाले को छोटा मत समझना, कभी किसी भूखे को अनदेखा मत करना, और कभी किसी साधु की आंखों में झांकना मत भूलना, क्योंकि वो आंखें संसार से परे भी देखती है। हर हर महादेव। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।